ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्शीतितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय और शल्य का समझाना तथा नकुल और वृषसेन का युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुशासन के मारे जाने पर युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले और महान क्रोध रूपी विष से भरे हुए आपके 10 महारथी महापराक्रमी वीर पुत्रों ने आकर भीमसेन को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्ग्रह या धनुग्रह, अलोलुप, शल संध या सत्यसंध, वातवेग और सुरवाची या सुवर्चस, ये एक साथ आकर भाई की मृत्यु से दुखी हो महाबाहु भीमसेन को अपने बाणों द्वारा रोकने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे कुपित हुए काल के समान प्रतीत होने लगे। कुंती कुमार भीम ने सोने के पंख वाले महान वेगशाली 10 भल्लों द्वारा सुवर्णमय अंगदों से विभूषित उन 10 भरतवंशी राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया। उन वीरों के मारे जाने पर पांडुपुत्र भीमसेन के भय से पीड़ित हो आपकी सारी सेना सूतपुत्र के देखते देखते भाग चली। महाराज, जैसे प्रजा वर्ग पर यमराज का बल काम करता है, उसी प्रकार भीमसेन का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में महान भय समा गया। युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य कर्ण की आकृति देखकर ही उसके मन का भाव समझ गए। अतः शत्रु दमन कर्ण से यह समयोचित वचन बोले, राधानंदन, तुम खेद ना करो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। ये राजा लोग भीमसेन के भय से पीड़ित हो भागे जा रहे हैं। अपने भाइयों की मृत्यु से दुखित हो राजा दुर्योधन भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। महामना भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से ये कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए सब भाई कौरव विपन्न और शोकाकुल चित्त होकर दुर्योधन को सब ओर से घेर कर उसके पास खड़े हैं। अर्जुन आदि पांडव वीर अपना लक्ष्य सिद्ध कर चुके हैं और अब युद्ध के लिए तुम्हारे ही सामने उपस्थित हो रहे हैं। पुरुष सिंह, ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा करके क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए अर्जुन पर चढ़ाई करो। महाबाहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने सारा भार तुम्ही पर रख छोड़ा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उस भार का वहन करो। यदि विजय हुई तो तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। राधानंदन, तुम्हारे मोहग्रस्त हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र वृषसेन अत्यंत कुपित हो पांडवों पर धावा कर रहा है। अमित तेजस्वी शल्य की यह बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव यानी उत्साह, अमर्ष आदि को दृढ़ किया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए वृषसेन ने सामने खड़े हुए पांडुपुत्र भीमसेन पर धावा किया, जो दंडधारी काल के समान हाथ में गदा लिए आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। यह देख प्रमुख वीर नकुल ने अपने शत्रु कर्ण पुत्र वृषसेन को, जो समरांगण में बड़े हर्ष के साथ युद्ध कर रहा था, बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए उस पर रोष पूर्वक चढ़ाई कर दी। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में इंद्र ने
जंभ नामक दैत्य पर आक्रमण किया था। तदनंतर वीर नकुल ने एक क्षुर द्वारा कर्णपुत्र के उस ध्वज को काट डाला जिसे स्फटिक मणि से जटित विचित्र कंचुक यानी कि चोला पहनाया गया था। साथ ही एक भल्ल के द्वारा उसके सुवर्ण जटित विचित्र धनुष को भी खंडित कर दिया। तब कर्णपुत्र वृषसेन ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडु कुमार नकुल को बींध डाला। कर्ण का पुत्र अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसीलिए वह नकुल पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। राजन, जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार कर्ण का पुत्र बाणों के प्रहार से, अपनी प्रभा से, अस्त्रों के प्रयोग से और रोष से जल उठा। उसने नकुल के सब घोड़ों को, जो वनायु देश में उत्पन्न श्वेत वर्ण, तीव्रगामी और सोने की जाली से आच्छादित थे, अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात अश्वहीन रथ से उतरकर सुवर्ण में निर्मल चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल और आकाश के समान स्वच्छ तलवार ले उसे घुमाते हुए नकुल एक पक्षी के समान विचरने लगे। फिर विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल ने बड़े बड़े रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों को तुरंत ही आकाश में तलवार घुमाकर काट डाला। वे अश्वमेध यज्ञ में शामित्र कर्म करने वाले पुरुष के द्वारा मारे गए पशुओं के समान तलवार से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध स्थल में विजय की इच्छा रखने वाले एकमात्र वीर नकुल के द्वारा उत्तम चंदन से चर्चित अंगों वाले, नाना देशों में उत्पन्न, युद्ध कुशल, सत्य प्रतिज्ञ और अच्छी तरह पाले पोसे गए 2000 योद्धा काट डाले गए। अपने ऊपर आक्रमण करने वाले नकुल के पास पहुंचकर वृषसेन ने अपने सहायकों द्वारा उन्हें सब ओर से बींध डाला। बाणों से पीड़ित हुए नकुल अत्यंत कुपित हो उठे और स्वयं घायल होकर उन्होंने वीर वृषसेन को भी बींध डाला। उस महान भय के अवसर पर अपने भाई भीमसेन से सुरक्षित हो महामना नकुल ने वहां भयंकर पराक्रम प्रकट किया। अकेले ही बहुत से पैदल मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों और रथों का संहार करते एवं खेलते हुए से वीर नकुल को रोष में भरे हुए कर्णपुत्र ने 18 बाणों द्वारा घायल कर दिया। राजन, उस महासमर में कुपित हुए वृषसेन के द्वारा अत्यंत घायल किए गए वेगवान वीर पांडुपुत्र नकुल कर्ण के पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। जैसे बाज मांस के लोभ से पंख फैलाकर सहसा टूट पड़ता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उदार पराक्रमी नकुल को वृषसेन ने अपने पैने बाणों से ढक दिया। नकुल उसके उन बाण समूहों को व्यर्थ करते हुए विचित्र मार्गों से विचरने लगे, युद्ध के अद्भुत पैंतरे दिखाने लगे। नरेंद्र, तलवार के विचित्र हाथ दिखाते हुए शीघ्रता पूर्वक विचरने वाले नकुल की सहस्र तारों के चिन्ह वाली ढाल को कर्ण के पुत्र ने उस महायुद्ध में अपने विशाल बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। इसके बाद शत्रुओं का सामना करने में समर्थ वृषसेन ने अत्यंत वेगशाली और तीखी धार वाले 6 बाणों द्वारा तलवार घुमाते हुए नकुल की उस तलवार के भी शीघ्रता पूर्वक टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह तलवार लोहे की बनी हुई, तेज धार वाली, तीखी, भारी भार सहन करने में समर्थ, म्यान से बाहर निकली हुई भयंकर सर्प के समान उग्र रूपधारी, अत्यंत घोर और शत्रुओं के शरीरों का अंत कर देने वाली थी।
तलवार काटने के पश्चात उसने पुनः प्रज्वलित एवं पैने बाणों द्वारा नकुल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, महामना नकुल रणभूमि में अन्य मनुष्यों के लिए दुष्कर तथा सज्जन पुरुषों द्वारा सेवित उत्तम कर्म करके वृषसेन के बाणों से संतप्त हो बड़ी उतावली के साथ भीमसेन के रथ पर जा चढ़े। अपने घोड़ों के मारे जाने पर कर्णपुत्र के बाणों से पीड़ित हुए माद्री कुमार नकुल अर्जुन के देखते देखते पर्वत के शिखर पर उछलकर चढ़ने वाले सिंह के समान छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर आरूढ़ हो गए। इससे महामनस्वी वीर वृषसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वह एक रथ पर एकत्र हुए उन महारथी पांडु कुमारों को बाणों द्वारा विदीर्ण करता हुआ उन दोनों पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। जब पांडुपुत्र नकुल का वह रथ नष्ट हो गया और बाणों द्वारा उनकी तलवार शीघ्रता पूर्वक काट दी गई, तब दूसरे कौरव वीर भी संगठित हो निकट आकर उन दोनों को बाणों की वर्षा से चोट पहुंचाने लगे। तब वृषसेन पर कुपित हुए पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दो अग्नियों के समान प्रकाशित होने लगे। उन दोनों ने अपने आसपास एकत्र हुए कौरव सैनिकों पर अत्यंत घोर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। तदनंतर वायुपुत्र भीमसेन ने अर्जुन से कहा, देखो, यह नकुल वृषसेन से पीड़ित हो गया है। कर्ण का यह पुत्र हमें बहुत सता रहा है, अतः तुम इस कर्ण पुत्र पर आक्रमण करो। भीमसेन के रथ के समीप आकर जब किरीटधारी अर्जुन उनकी बात सुनकर जाने लगे, तब नकुल ने भी पास आए हुए वीर अर्जुन की ओर देखकर उनसे कहा, भैया, आप इस वृषसेन को शीघ्र मार डालिए। युद्ध में सामने आए हुए भाई नकुल के ऐसा कहने पर किरीटधारी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काबू में किए हुए कपिध्वज रथ को सहसा वृषसेन की ओर तीव्र वेग से हाँक दिया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में वृषसेन का युद्ध और नकुल की पराजय विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ। 85तमोऽध्यायः। कौरव वीरों द्वारा कुलिंद राजा के पुत्रों और हाथियों का संहार तथा अर्जुन द्वारा वृषसेन का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, वृषसेन ने नकुल के धनुष और तलवार को काट दिया है। वे रथहीन हो गए हैं, शत्रु के बाणों से पीड़ित हैं तथा कर्ण के पुत्र ने अपने अस्त्रों द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यह जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के आदेश से हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं का सामना करने में समर्थ द्रुपद के 5 श्रेष्ठ पुत्र, छठे सात्यकी तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये 11 वीर आपके पक्ष के हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों का अपने सर्पतुल्य बाणों द्वारा संहार करते हुए रथों द्वारा वहां शीघ्रता पूर्वक आ पहुंचे। उस समय उनके रथ की पताकाएं वायु के वेग से फहरा रही थी। उनके घोड़े उछलते हुए आ रहे थे और वे सब के सब जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। तदनंतर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी पुत्र उलूक, वृक, क्राथ और देवावृध, ये आपके प्रमुख महारथी बड़ी उतावली के साथ धनुष लिए हाथी और मेघों के समान शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो उन पांडव वीरों का सामना करने के लिए आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, कृपाचार्य आदि आपके रथी वीरों ने अपने उत्तम बाणों द्वारा प्रहार करते हुए वहां पांडव पक्ष के उन 11 महारथी वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात
कुलिंद देश के योद्धा नूतन मेघ के समान काले, पर्वत शिखरों के समान विशालकाय और भयंकर वेगशाली हाथियों द्वारा कौरव वीरों पर चढ़ आए। वे हिमाचल प्रदेश के मदोन्मत्त हाथी अच्छी तरह सजाए गए थे। उनकी पीठों पर सोने की जालियों से युक्त झूल पड़े पड़े हुए थे और उनके ऊपर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले रण कुशल कुलिंद वीर बैठे हुए थे। उस समय रणभूमि में वे हाथी आकाश में बिजली सहित मेघों के समान शोभा पा रहे थे। कुलिंद राज के पुत्र ने लोहे के बने हुए 10 विशाल बाणों से सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तदनंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के बाणों द्वारा मारा जाकर वह हाथी के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं लोहे के बने हुए तोमरों द्वारा गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। इतने ही में गांधार राज ने उस गर्जते हुए वीर का सिर काट लिया। उन कुलिंद वीरों के मारे जाने पर आपके महारथी बड़े प्रसन्न हुए। वे जोर जोर से शंख बजाने लगे और हाथ में धनुष बाण लिए शत्रुओं पर टूट पड़े। तदनंतर कौरवों का पांडवों तथा संजयों के साथ पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। वह घमासान युद्ध बाण, खड्ग, शक्ति, रुष्टि, गदा और फरसों की मार से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण ले रहा था। जैसे बिजली की चमक और गर्जना से युक्त मेघ भयंकर वायु के वेग से ताड़ित हो संपूर्ण दिशाओं से गिर जाते हैं, उसी प्रकार रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदलों द्वारा परस्पर मारे जाकर वे युद्धपरायण योद्धा धराशायी होने लगे। तदनंतर शतानीक द्वारा सम्मानित विशाल गजराजों, अश्वों, रथों और बहुत से पैदल समूहों को कृतवर्मा ने मार डाला। वे कृतवर्मा के बाणों से छिन्न भिन्न हो क्षण भर में धरती पर गिर पड़े। इसके बाद अश्वत्थामा ने संपूर्ण आयुधों, योद्धाओं और ध्वजाओं सहित अन्य 3 विशाल गजराजों को मार गिराया। उसके द्वारा मारे गए वे विशाल गजराज वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के समान प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुलिंद राज के छोटे भाई से भी जो छोटा था, उसने श्रेष्ठ बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में चोट पहुंचाई। तब आपके पुत्र ने अपने तीखे बाणों से उसके शरीर और हाथी दोनों को घायल कर दिया। जैसे वर्षा काल में इंद्र के वज्र से आहत हुआ गेरू का पर्वत लाल रंग का पानी बहाता है, उसी इसी प्रकार वह गजराज अपने शरीर से सब ओर बहुत सा रक्त बहाता हुआ कुलिंद राजकुमार के साथ ही धराशायी हो गया। अब कुलिंद राजकुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने क्राथ के सारथी, घोड़ों और रथ को कुचल डाला, परंतु क्राथ के बाणों से पीड़ित हो वह हाथी वज्र ताड़ित पर्वत के समान अपने स्वामी के साथ ही धराशायी हो गया। तदनंतर जैसे आंधी का उखाड़ा हुआ विशाल वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है, उसी प्रकार घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज सहित दुर्जय महारथी क्राथ नरेश हाथी पर बैठे हुए एक पर्वतीय वीर के बाणों से मारा जाकर रथ से नीचे जा गिरा। तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर पर्वतीय नरेश का वह विशाल गजराज वृक की ओर झपटा और उसने रथ और घोड़ों सहित वृक को अपने चारों पैरों से दबाकर तुरंत ही उसका कचूमर निकाल दिया।
अंत में बभ्रु पुत्र के बाणों से अत्यंत आहत होकर वह गजराज भी संचालक सहित धरती पर लौट गया। फिर वह देवावृध कुमार भी सहदेव के पुत्र से पीड़ित हो धराशायी हो गया। तत्पश्चात दूसरे कुलिंद राजकुमार ने शकुनी को मार डालने के लिए दांत, शरीर और सूंड के द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराने वाले हाथी के द्वारा उस पर वेग पूर्वक आक्रमण किया और उसे अत्यंत घायल कर दिया। तब गांधार राज शकुनी ने उसका सिर काट लिया। यह देख शतानीक ने आपकी सेना पर आक्रमण किया। जैसे गरुड़ के पांखों की हवा से आहत हुए सर्प पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार शतानीक द्वारा मारे गए आपके विशाल हाथी, घोड़े, रथ और पैदल विवश हो पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर हो गए। तदनंतर मुस्कुराते हुए कलिंग राज के पुत्र ने आप अपने बहुसंख्यक पैने बाणों द्वारा नकुल के पुत्र शतानीक को क्षत विक्षत कर दिया। इससे नकुल कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक क्षुर के द्वारा कलिंग राजकुमार का कमल सदृश मुख वाला मस्तक काट डाला। तत्पश्चात कर्णपुत्र वृषसेन ने लोहे के बने हुए 3 बाणों से शतानीक को घायल कर दिया। फिर उसने अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। अलौकिक पराक्रम करने वाले वृषसेन के इस कर्म को देखकर समस्त कौरव हर्ष में भर गए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। परंतु जो अर्जुन के पराक्रम को जानते थे, उन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि अब यह वृषसेन आग की आहुति बन जाएगा। तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले मानव लोक के प्रमुख वीर किरीटधारी अर्जुन ने समस्त सेनाओं के बीच माद्री कुमार नकुल के घोड़ों को वृषसेन द्वारा मारा गया और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत घायल हुआ देख युद्ध स्थल में वृषसेन पर धावा किया। वृषसेन उस समय कर्ण के सामने खड़ा था। महासमर में सहस्रों बाण धारण करने वाले भयंकर नर वीर महारथी अर्जुन को अपनी ओर आते देख कर्ण कुमार वृषसेन भी उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे पूर्व काल में नमुची ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। फिर महानुभाव कर्णपुत्र वीर वृषसेन युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन को तुरंत ही एक तीखे बाण से घायल करके बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे नमुची ने इंद्र को बींध कर सिंहनाद किया था। इसके बाद वृषसेन ने भयंकर बाणों द्वारा अर्जुन की बाईं भुजा के मूल भाग में पुनः प्रहार किया तथा 9 बाणों से श्री कृष्ण को भी चोट पहुंचाकर 10 बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को फिर घायल कर दिया। वृषसेन के चलाए हुए उन बाणों द्वारा पहले ही आहत होकर श्वेतवाहन अर्जुन के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन कर्ण कुमार के वध का निश्चय किया। तदनंतर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने युद्ध स्थल में कर्ण पुत्र के वध का दृढ़ निश्चय करके अपने ललाट में स्थित भौहों को क्रोध पूर्वक 3 जगह से टेढ़ी करके युद्ध के मुहाने पर शीघ्रता पूर्वक बाणों का प्रहार आरंभ किया। उस समय उनके नेत्र रोष से कुछ लाल हो गए थे। वे यमराज जैसे शत्रु को भी मार डालने में समर्थ थे। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सब वीरों को लक्ष्य करके कहा, कर्ण, आज युद्ध स्थल में मैं तुम्हारे देखते देखते उस उग्र पराक्रमी वीर वृषसेन को अपने पैने बाणों द्वारा यमलोक भेज दूंगा।
मेरा वेगशाली वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु अकेला था, मैं उसके साथ नहीं था। उस अवस्था में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया था। तुम्हारे उस कर्म को सब लोग खोटा बताते हैं, परंतु आज मैं तुम सब लोगों के सामने वृषसेन का वध करूंगा। रथ पर बैठे हुए महारथियों, अपने इस पुत्र को बचा सको तो बचाओ। मैं अर्जुन आज रणभूमि में पहले उग्रवीर वृषसेन को मारूंगा, फिर तुझ विवेक शून्य सूतपुत्र का भी वध कर डालूंगा। कर्ण, तू ही इस कलह की जड़ है। दुर्योधन का सहारा मिल जाने से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। आज रण क्षेत्र में मैं हठ पूर्वक तेरा वध करूंगा, और जिसके अन्याय से यह महान संहार हुआ है, उस नराधम दुर्योधन का वध युद्ध में भीमसेन करेंगे। राजन, ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन ने अपने धनुष को पोंछा और कर्णपुत्र वृषसेन का वध करने के लिए युद्ध में उसी को लक्ष्य बनाकर बाणों का प्रहार आरंभ किया। किरीटधारी अर्जुन ने हंसते हुए से 10 बाणों से उसके मर्म स्थानों में निर्भीक होकर आघात किया। फिर 4 तीखे छुरों से उसके धनुष को, दोनों भुजाओं को तथा मस्तक को भी काट डाला। अर्जुन के बाणों से आहत हो बाहु और मस्तक से रहित होकर वृषसेन उसी प्रकार रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे सुंदर फूलों से भरा हुआ श्रेष्ठ एवं विशाल शाल वृक्ष हवा के झोंके खाकर पर्वत शिखर से नीचे जा गिरा हो। शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाला सूतपुत्र कर्ण अपने बेटे को बाणविद्ध हो रथ से नीचे गिरते देख पुत्र के वध से संतप्त हो उठा और रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र वेग से चला। अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने ही युद्ध में श्वेत वाहन अर्जुन द्वारा मारा गया देख महामनस्वी कर्ण को महान क्रोध हुआ तथा उसने श्री कृष्ण और अर्जुन पर सहसा आक्रमण कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में वृषसेन का वध विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ। षडशीतितमोऽध्यायः। कर्ण के साथ युद्ध करने के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन का कर्ण के सामने उपस्थित होना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, सीमा को लांघ कर आगे बढ़ते हुए महासागर के सदृश विशालकाय कर्ण गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसे आते देख दशार्ह कुल नंदन पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं और रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, वही यह कर्ण रथ सहित इधर आ रहा है। धनंजय, तुम्हें जिसके साथ युद्ध करना है वह कर्ण आ गया, अब स्थिर हो जाओ। पांडुनंदन, श्वेत घोड़ों से जुते हुए कर्ण के इस सजे सजाए रथ को, जिस पर वह स्वयं विराजमान है, देखो। इस पर भांति भांति की पताकाएं फहरा रही हैं तथा वह छोटी छोटी घंटियों वाली झालर से अलंकृत हैं। ये सफेद घोड़े आकाश में विमान के समान इस रथ को लेकर मानो उड़े जा रहे हैं। महामनस्वी कर्ण की इस ध्वजा को तो देखो, जिसमें हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ है। वह ध्वज इंद्रधनुष के समान प्रकाशित होता हुआ आकाश में रेखा सा खींच रहा है। देखो, दुर्योधन का प्रिय चाहने वाला कर्ण इधर ही आ रहा है। वह जल की धारा गिराने वाले बादल के समान बाण धारा की वर्षा कर रहा है। ये मद्र देश के स्वामी राजा शल्य रथ के अग्रभाग में बैठकर अमित बलशाली इस राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में रख रहे हैं।
पांडुनंदन सुनो, दुंदुभी का गंभीर घोष और भयंकर शंख ध्वनि हो रही है। चारों ओर नाना प्रकार के सिंहनाद भी होने लगे हैं। इन्हें सुनो। अमित तेजस्वी कर्ण अपने धनुष को बड़े वेग से हिला रहा है। उसकी टंकार ध्वनि बड़ी भारी आवाज को भी दबाकर सुनाई पड़ रही है। सुनो। जैसे महान वन में मृग कुपित हुए सिंह को देखकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार ये पांचाल महारथी अपने सैन्य दल के साथ कर्ण को देखकर भागे जा रहे हैं। कुंती नंदन, तुम्हें पूर्ण प्रयत्न करके सूतपुत्र कर्ण का वध करना चाहिए। दूसरा कोई मनुष्य कर्ण के बाणों को नहीं सह सकता है। देवता, असुर, गंधर्व तथा चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को तुम रणभूमि में जीत सकते हो, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र और भयंकर है, जो महात्मा है, जिनके 3 नेत्र और मस्तक पर जटाजूट है, उन सर्व समर्थ ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते। फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं स्थाणु स्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। अन्य देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं। इसलिए महाबाहु पार्थ, तुम उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो जैसे वृत्र विनाशक इंद्र ने नमुची का वध किया था। कुंती नंदन, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन श्री कृष्ण, मेरी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं। महारथी ऋषिकेश, आप मेरे रथ और घोड़ों को आगे बढ़ाइए। अब अर्जुन समरांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटेगा। गोविंद, आज आप मेरे बाणों से भरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, अथवा मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोकों को मोह में डालने वाला यह घोर युद्ध उपस्थित है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण के सामने गए, मानो किसी हाथी का सामना करने के लिए प्रतिद्वंद्वी हाथी जा रहा हो। उस समय तेजस्वी पार्थ ने शत्रु दमन श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहा, ऋषिकेश, मेरे घोड़ों को हांकिए, यह समय बीता जा रहा है। महामना पांडुकुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विजय सूचक आशीर्वाद के द्वारा उनका आदर करके उस समय मन के समान वेगशाली घोड़ों को तीव्र वेग से आगे बढ़ाया। पांडुपुत्र अर्जुन का वह मनोजव रथ एक ही क्षण में कर्ण के रथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। 87तमोऽध्यायः कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम, उनकी जय पराजय के संबंध में सब प्राणियों का संशय, ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा अर्जुन की विजय घोषणा तथा कर्ण की शल्य से और अर्जुन की श्री कृष्ण से वार्ता। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने वृषसेन को मारा गया देखा, तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत हो अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा।
फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया। व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों रथ जब एकत्र हुए, तब लोगों ने वहां उन्हें इस प्रकार देखा मानो दो सूर्य उदित हुए हों। दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे। दोनों ही दिव्य पुरुष और शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ थे। वे दोनों महामनस्वी वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान रणभूमि में शोभा पा रहे थे। मान्यवर, तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और बलि के समान उन दोनों वीरों को आमने सामने देखकर समस्त सेनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। रथ, धनुष की प्रत्यंचा और हथेली के शब्द, बाणों की सनसनाहट तथा सिंहनाद के साथ एक दूसरे के सम्मुख दौड़ते हुए उन दोनों रथों को देखकर एवं उनकी परस्पर सटी हुई ध्वजाओं का अवलोकन करके वहां आए हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। कर्ण की ध्वजा में हाथी के सांकल का चिन्ह था और किरीटधारी अर्जुन की ध्वजा पर मूर्तिमान वानर बैठा था। भरत नंदन, उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देख सब राजा सिंहनाद करने और प्रचुर साधुवाद देने लगे। उन दोनों का द्वैरथ युद्ध प्रस्तुत देख वहां खड़े हुए सहस्रों योद्धा अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने और कपड़े हिलाने लगे। तदनंतर कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक वहां सब ओर बाजे बजाने और शंख ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए वाद्यों और शंखों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। कर्ण और अर्जुन के उस संघर्ष में शूरवीरों के सिंहनाद करने, ताली बजाने, गर्जने और भुजाओं पर ताल ठोकने से सब ओर भयानक आवाज गूंज उठी। वे दोनों पुरुष सिंह रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ने विशाल धनुष धारण किए थे। दोनों ही बाण शक्ति और ध्वज से संपन्न थे। दोनों कवचधारी थे और कमर में तलवार बांधे हुए थे। उन दोनों के घोड़े श्वेत रंग के थे। वे दोनों ही शंख से सुशोभित, उत्तम तर्कस से संपन्न और देखने में सुंदर थे। दोनों के ही अंगों में लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। दोनों ही सांडों के समान मदमत्त थे। दोनों के धनुष और ध्वज विद्युत के समान कांतिमान थे। दोनों ही शस्त्र समूहों द्वारा युद्ध करने में कुशल थे। दोनों ही चमर और व्यजनों से युक्त तथा श्वेत छत्र से सुशोभित थे। एक के सारथी श्री कृष्ण थे तो दूसरे के शल्य। उन दोनों महारथियों के रूप एक से ही थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और आंखें लाल थीं। दोनों ने सुवर्ण की मालाएं पहन रखी थी। दोनों सिंह के समान उन्नत कंधों से प्रकाशित होते थे। दोनों की छाती चौड़ी थी और दोनों ही महान बलशाली थे। दोनों एक दूसरे का वध चाहते और परस्पर विजय पाने की अभिलाषा रखते थे। गौशाला में लड़ने वाले दो सांडों के समान वे दोनों एक दूसरे पर धावा करते थे। मद बहाने वाले मदोन्मत्त हाथियों के समान दोनों ही रोषावेश में भरे हुए थे। पर्वत के समान अविचल थे। विषधर सर्पों के शिशुओं जैसे जान पड़ते थे। यम, काल और अंतक के समान भयंकर प्रतीत होते थे। इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे पर कुपित थे। सूर्य और चंद्रमा के समान अपनी प्रभा बिखेर रहे थे।
क्रोध में भरे हुए दो महान ग्रहों के समान प्रलय मचाने के लिए उठ खड़े हुए थे। दोनों ही देवताओं के बालक, देवताओं के समान बली और देवतुल्य रूपवान थे। दैवेच्छा से भूतल पर उतरे हुए सूर्य चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। दोनों ही समरांगण में बलवान और अभिमानी थे। युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। प्रजानाथ, आमने सामने खड़े हुए दो सिंहों के समान उन दोनों नर व्याघ्र वीरों को देखकर आपके सैनिकों को महान हर्ष हुआ। पुरुष सिंह कर्ण और धनंजय को एकत्र हुआ देखकर समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा। दोनों ने श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। दोनों ने ही युद्ध की कला सीखने में परिश्रम किया था और दोनों अपनी भुजाओं के शब्द से आकाश को प्रतिध्वनित कर रहे थे। दोनों के कर्म विख्यात थे। युद्ध में पुरुषार्थ और बल की दृष्टि से दोनों ही शंबरासुर और देवराज इंद्र के समान थे। दोनों ही युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन, दशरथ नंदन श्री राम, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समान पराक्रमी थे। राजन, दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे। दोनों ही श्रेष्ठ रथ पर सवार थे और उस महासमर में दोनों के सारथी श्रेष्ठ पुरुष थे। महाराज, वहां सुशोभित होने वाले दोनों महारथियों को देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सेना सहित आपके पुत्र युद्ध में शोभा पाने वाले महामनस्वी कर्ण को शीघ्र ही सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीर युद्ध में अपना सानी न रखने वाले महात्मा कुंती कुमार अर्जुन को घेर कर खड़े हुए। नकुल, सहदेव, चेकितान, हर्ष में भरे हुए प्रभद्रक गण, नाना देशों के निवासी और युद्ध का अभिनंदन करने वाले अवशिष्ट शूरवीर, ये सब के सब हर्ष में भरकर एक साथ अर्जुन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे पैदल, घुड़सवार, रथों और हाथियों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन की विजय और कर्ण के वध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजन, इसी प्रकार दुर्योधन आदि आपके सभी पुत्र सावधान एवं शत्रु सेनाओं पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में कर्ण की रक्षा करने लगे। प्रजानाथ, आपकी ओर से युद्ध रूपी जुए में कर्ण को दांव पर लगा दिया गया था। इसी प्रकार पांडव पक्ष की ओर से कुंती कुमार अर्जुन दांव पर चढ़ गए थे। जो पहले के जुए में दर्शक थे, वे ही वहां भी सभासद बने हुए थे। वहां युद्ध रूपी जुआ खेलते हुए इन वीरों में से एक की जय और दूसरे की पराजय अवश्यंभावी थी। उन दोनों ने युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हम लोगों तथा पांडवों की विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत आरंभ किया था। महाराज, युद्ध में शोभा पाने वाले वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो एक दूसरे के वध की इच्छा से संग्राम के लिए खड़े हुए थे। प्रभो, इंद्र और वृत्रासुर के समान वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार की इच्छा रखते थे। उस समय उन दोनों ने दो महान केतु ग्रहों के समान अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया था। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों में कर्ण और अर्जुन की जय पराजय को लेकर परस्पर आक्षेप युक्त विवाद और मतभेद पैदा हो गया। मान्यवर, सब लोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते सुनाई देते थे।
देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस, इन सब ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में पक्ष और विपक्ष ग्रहण कर लिया। द्यौ, आकाश की अधिष्ठात्री देवी, माता के समान सूतपुत्र कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी। पर्वत, समुद्र, सजल नदियां, वृक्ष तथा औषधियां, इन सब ने अर्जुन के पक्ष का आश्रय ले रखा था। शत्रुओं को तपाने वाले वीर, असुर, यातुधान और गुह्यक, ये सब ओर से प्रसन्न चित्त हो कर्ण के ही पक्ष में आ गए थे। महाराज, मुनि, चारण, सिद्ध, गरुड़, पक्षी, रत्न, निधियां, उपवेद, उपनिषद, रहस्य, संग्रह और इतिहास पुराण सहित संपूर्ण वेद, वासुकी, चित्रसेन, तक्षक, मणिक, संपूर्ण सर्पगण, अपने वंशजों सहित कद्रु की संतानें, विशैले नाग, ऐरावत, सौरभेय और वैशालेय सर्प, ये सब अर्जुन के पक्ष में हो गए। छोटे छोटे सर्प कर्ण का साथ देने लगे। राजन, ईहा मृग, व्याल मृग, मंगल सूचक मृग, पशु, पक्षी, सिंह तथा व्याघ्र, ये सब के सब अर्जुन की ही विजय का आग्रह रखने लगे। वसु, मरुदगण, साध्य, रुद्र, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, सोम, पवन और दसों दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए, एवं इंद्र के सिवा अन्य आदित्य गण कर्ण के पक्ष में हो गए। महाराज, वैश्य, शूद्र, सूत तथा संकर जाति के लोग सब प्रकार से उस समय राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे। अपने गणों और सेवकों सहित देवता, पितर, यम, कुबेर और वरुण अर्जुन के पक्ष में थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यज्ञ और दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया। प्रेत, पिशाच, मांसभोजी पशु पक्षी, राक्षस, जल जंतु, कुत्ते और सियार, ये कर्ण के पक्ष में हो गए। राजन, देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों के समुदाय पांडुपुत्र अर्जुन के पक्ष में थे। तुम्बुरु आदि गंधर्व, प्राधा और मुनि से उत्पन्न हुए गंधर्व एवं अप्सराओं के समुदाय भी अर्जुन की ही ओर थे। शुद्ध अप्सराओं सहित देवदूत, गुह्यक और मनोरम पवित्र सुगंध, ये सब किरीटधारी अर्जुन के पक्ष में आ गए तथा मन को प्रिय न लगने वाले जो दुर्गंध युक्त पदार्थ थे, उन सब ने कर्ण का आश्रय लिया था। विनाशोन्मुख प्राणियों के समक्ष जो विपरीत अनिष्ट प्रकट होते हैं, अंत काल में विपरीत भाव का आश्रय लेने वाले पुरुषों में उसकी मृत्यु की घड़ी आने पर जो भाव प्रवेश करते हैं, वे सभी भाव और अरिष्ट एक साथ सूतपुत्र कर्ण के भीतर प्रविष्ट हुए। नर, व्याघ्र, नृपश्रेष्ठ, ओज, तेज, सिद्धि, हर्ष, सत्य, पराक्रम, मानसिक संतोष, विजय तथा आनंद, ऐसे ही भाव और शुभ निमित्त उस युद्ध सागर में विजयशील अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हुए थे। ब्राह्मणों सहित ऋषियों ने किरीटधारी अर्जुन का साथ दिया। महाराज, देव समुदायों और चारणों के साथ सिद्धगण दो दलों में विभक्त होकर उन दोनों नर श्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे। वे सब लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए थे। क्रीड़ा मृग, पक्षी समुदाय तथा हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित दिव्य मनीषी पुरुष वायु तथा बादलों को वाहन बनाकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां पधारे थे। महाराज, देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदज्ञ महर्षि, स्वाधाभोजी पितर
तप, विद्या तथा नाना प्रकार के रूप और बल से संपन्न औषधियां, ये सब के सब कोलाहल मचाते हुए अंतरिक्ष में खड़े हुए थे। ब्रह्मर्षियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करें। यह सुनकर सूर्य देव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मार कर विजय प्राप्त करे। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वरण करे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। भारत, देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे। महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं, ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोक के प्राणी कांपने लगे। संपूर्ण देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे। जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता, और जिस ओर कर्ण था उधर असुर खड़े थे। रथ यूथपति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के प्रमुख वीर थे। उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजयी होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंहों की एक सी ही विजय हो। प्रभो, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया। स्वयंभू, आप हमें इनके विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए। आप ऐसा वचन बोलिए जिससे इन दोनों की समान विजय सूचित हो। देवताओं की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके यह निवेदन किया, भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्णों की विजय अटल है। आपका वह कथन सत्य हो। आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया और स्वर्ग लोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। देवेश्वर, अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है। महात्मा अर्जुन सदा सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। शतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे नहीं होगी? साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और तपस्या के धनी है, उनकी विजय क्यों न होगी? सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी विजय होगी ही, क्योंकि यह देवताओं का ही कार्य है। पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा महान कष्ट उठाते आए हैं। पुरुष प्रवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली हैं। ये अपनी महिमा से दैव के भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोकों का अवश्य ही अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता। ये ही सबके नियंता हैं।
अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। देवलोक अथवा मनुष्य लोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ तीनों लोक, समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले हैं। इन्हीं के प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है। शूरवीर पुरुष प्रवर वैकर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोक प्राप्त करें, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो। कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसुओं तथा मरुद गणों के लोक में जाए अथवा स्वर्ग लोक ही प्राप्त करे। देवाधिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। अतः अब निश्चिंत हो जाओ। माननीय नरेश, इंद्र का यह वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन दोनों के ऊपर उन्होंने दिव्य सुगंधित फूलों की वर्षा की। देवताओं ने नाना प्रकार के दिव्य बाजे बजाने आरंभ कर दिए। पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन का अनुपम द्वैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता, दानव और गंधर्व सभी वहां खड़े हो गए। राजन, कर्ण और अर्जुन हर्ष में भरकर जिन रथों पर बैठे हुए थे, उन महामनस्वी वीरों के वे दोनों रथ श्वेत घोड़ों से युक्त दिव्य और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। भरत नंदन, वहां एकत्र हुए संपूर्ण जगत के वीर पृथक पृथक शंख ध्वनि करने लगे। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने भी अपना अपना शंख बजाया। इंद्र और शंबरासुर के समान एक दूसरे से डाह रखने वाले उन दोनों वीरों में उस समय घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो कायरों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। उन दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थी, मानो संसार के प्रलय काल में आकाश में राहु और केतु दोनों ग्रह उदित हुए हों। कर्ण के ध्वज की पताका में हाथी की सांकल का चिन्ह था। वह सांकल रत्न सारमयी, सुदृढ़ और विषधर सर्प के समान आकार वाली थी। वह आकाश में इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुंती कुमार अर्जुन के रथ पर मुंह बाए हुए यमराज के समान एक श्रेष्ठ वानर बैठा हुआ था, जो अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था। वह अपनी प्रभा से सूर्य के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन था। गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज मानो युद्ध का इच्छुक होकर कर्ण के ध्वज पर आक्रमण करने लगा। अर्जुन की ध्वजा का महान वेगशाली वानर उस समय अपने स्थान से उछला और कर्ण की ध्वजा की सांकल पर चोट करने लगा, जैसे गरुड़ अपने पंजों और चोंच से सर्प पर प्रहार कर रहे हों। कर्ण के ध्वज पर जो हाथी की संकल थी, वह काल पाश के समान जान पड़ती थी। वह लोह निर्मित हाथी की सांकल छोटी छोटी घंटियों से विभूषित थी। उसने अत्यंत कुपित होकर उस वानर पर धावा किया। उन दोनों में घोरतर द्वैरथ युद्ध रूपी जुए का अवसर उपस्थित था। इसीलिए उन दोनों की ध्वजाओं ने पहले स्वयं ही युद्ध आरंभ कर दिया। एक के घोड़े दूसरे के घोड़ों को देखकर परस्पर लाग डांट रखते हुए हिनहिनाने लगे। इसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर त्योरी चढ़ाकर देखा, मानो वे उसे नेत्र रूपी बाणों से बींध रहे हों। इसी प्रकार शल्य ने भी
कमल नयन श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया, परंतु वहां विजय श्री कृष्ण की ही हुई। उन्होंने अपने नेत्र रूपी बाणों से शल्य को पराजित कर दिया। इसी तरह कुंती नंदन धनंजय ने भी अपनी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त कर दिया। तदनंतर कर्ण ने शल्य से मुस्कुराते हुए कहा, शल्य, सच बताओ, यदि कदाचित आज रणभूमि में कुंती पुत्र अर्जुन मुझे यहाँ मार डालें, तो तुम संग्राम में क्या करोगे? शल्य उवाच। शल्य ने कहा, कर्ण, यदि श्वेतवाहन अर्जुन आज युद्ध में तुझे मार डालें, तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डालूंगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इसी प्रकार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से यह सत्य बात कही, धनंजय, सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, तो भी कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्ध भूमि में कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर कपिध्वज अर्जुन हंस पड़े और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, जनार्दन, ये कर्ण और शल्य तो मेरे ही लिए पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण, आज रणभूमि में आप देखिएगा, मैं कवच, छत्र, शक्ति, धनुष, बाण, ध्वजा, पताका, रथ, घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जैसे जंगल में दंतार हाथी किसी पेड़ को टूक टूक कर देता है, उसी प्रकार आज ही मैं रथ, घोड़े, शक्ति, कवच तथा अस्त्र शस्त्रों सहित कर्ण को चूर चूर कर डालूंगा। माधव, आज राधा पुत्र कर्ण की स्त्रियों के विधवा होने का अवसर उपस्थित है। निश्चय ही उन्होंने स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं के दर्शन किए हैं। आप निश्चय ही आज कर्ण की स्त्रियों को विधवा हुई देखेंगे। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने सभा में द्रौपदी को आई देख बारंबार उसकी तथा हम लोगों की हंसी उड़ाई और हम सब लोगों पर आक्षेप किया। ऐसा करते हुए इस कर्ण ने पहले जो कुकृत्य किया है, उसे याद करके मेरा क्रोध शांत नहीं होता है। गोविंद, जैसे मत वाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार आज मैं इस कर्ण को मत डालूंगा। आप यह सब कुछ अपनी आंखों देखेंगे। मधुसूदन, आज कर्ण के मारे जाने पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेंगी। हम लोग कहेंगे, वृष्णि नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपकी विजय हुई। जनार्दन, आज आप अत्यंत प्रसन्न होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को और अपनी बुआ कुंती देवी को सांत्वना देंगे। माधव, आज आप मुख पर आंसुओं की धारा बहाने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा तथा पांडुनंदन युधिष्ठिर को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।